हम आ चुके हैं हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के 13 नंबर ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम CSS इनलाइन के बारे में जानेंगे। CSS इनलाइन होता क्या है और इसका यूज़ क्या करना चाहिए और इसका यूज़ कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये हम CSS के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो इस आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। और अगर आप वेब डेवलपमेंट के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हो या फिर फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हो जहाँ पर आप एक जॉब पर्सन बन सकते हो, हमारा वेबसाइट पर विजिट करो और आप अपने हिसाब से अपना पसंदीदा कोर्स को एनरोल करो। तो चलिए हम आज जानते हैं इनलाइन CSS के बारे में। और इस CSS का हमारा कोई नोट्स नहीं रहेगा। और यहाँ पर हम आ जाएंगे और एक न्यू टैब लेंगे। यहाँ पर मेरा जावास्क्रिप्ट कोड है और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ऊपर। और यहाँ पर आप जाएंगे, हम HTML को इस तरह से हम कुछ भी इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब हम CSS का इनलाइन कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर हम इनलाइन का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं नीचे। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले एक H1 टैग। और मैं यहाँ पर लेता हूँ H1 टैग और लिखता हूँ SIGMA सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस एक्सप्रेस। तो मैंने यहाँ पर सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस ले लिया है। और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको जो हम यहाँ पर अभी रन करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट में रन होगा, ये आपको पता है, मैंने HTML में आपको दिखाया था। और यहाँ पर अब अगर मैं स्टाइल करूँगा तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको स्टाइल करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टाइल करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस है। अब यहाँ पर मैं इसको स्टाइल करूँगा तो स्टाइल को यहाँ पर ही हमें स्टाइल जब करेंगे STYL स्टाइल, और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके यानी किसी पर्टिकुलर HTML टैग में या फिर एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके जहां हम CSS का कोड लिख के स्टाइल करेंगे उसे इनलाइन स्टाइल कहा जाता है। तो यही हमारा है इनलाइन स्टाइल। अब अगर मैं जाऊँ बैकग्राउंड देना तो BACK GROUND और यहाँ पर लेंगे क्लोन और कर दूंगा रेड। और ये हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पर अगर रन करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड रेड हो चुका है। और इसी के साथ में अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर लगाऊंगा। अब हमारा कॉमा ऑलरेडी है, मैं स्पेस देता हूँ आपको देखने के लिए। अगर स्पेस ना भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CLR कलर और कलर कर देंगे हम यहाँ पर वाइट। और ये HSS ये जो मैं दे रहा हूँ अभी आप वही से दे दो, हेक्साडेसिमल कलर कोड है। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा इसी CSS की वीडियो में, इसी CSS की सीरीज़ में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर हम राइट करेंगे तो हमारा स्टाइल आ गया है। अगर मैं यहाँ पर पैडिंग देना चाहूँगा, अभी आप जैसे मैं दे रहा हूँ आप इसको वैसे ही दे दो। इनके बारे में अभी जानकारी डिटेल्स वीडियो आएगा। तो यहाँ पर मैं दूँगा PADDING पैडिंग। और पैडिंग देता हूँ मैं 15 पिक्सल। और ये काफ़ी बुरा हो चुका है। अब आप देखोगे हमारा पैडिंग भी आ चुका है कुछ इस तरह से। तो ये अब आप देखने में कुछ अच्छा लगा है। तो CSS का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। अब हम चलिए हमारा कुछ कोस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम CSS इनलाइन क्यों यूज़ करेंगे, हमें CSS का इनलाइन क्यों यूज़ करेंगे और इसका ज़रूरत हमें कब पड़ेगा और इसका यूज़ कहाँ करना है, किसके साथ करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, CSS को तो यूज़ करने के लिए अलग फोल्डर बनाते हैं CSS कोड के लिए। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट का अलग फोल्डर बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CSS को उसी HTML टैग में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब अगर मैं आप सोचोगे तो यहाँ पर हम कब यूज़ करेंगे, तो हमारा जब CSS का अलग फोल्डर ही होगा तो हम इसको यहाँ पर क्यों यूज़ करेंगे, तो ये हमारा सवाल है। तो हम यहाँ पर यूज़ कब करते हैं CSS का इनलाइन, जब हम जावास्क्रिप्ट से स्टाइल करते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क जैसे React.js, Vue.js, इन सब लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क की मदद से जब हम स्टाइल करते हैं तो कुछ टैग को हमें स्टाइल करना पड़ता है जिनको हम टारगेट नहीं करते, उनको डायरेक्टली स्टाइल करते हैं। और तब हमें CSS का इनलाइन यूज़ करने की ज़रूरत आवश्यकता होता है। तो हम वहाँ पर आप जाएंगे कि अब आप सोचोगे हमारा सारा वेब पेज स्टाइल हो गया, अब मुझे मान लो इसको एक पैडिंग देना है। और ये हम मान लो अब यहाँ पर मैं डिप देता हूँ और आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक डिप लेता हूँ और यहाँ पर डिप में मैं बॉर्डर कर देता हूँ, पहले स्टाइल लेता हूँ STYL स्टाइल। और अब यहाँ पर हम जाएंगे STYL स्टाइल और स्टाइल में BORDER बॉर्डर। और यहाँ पर मैं खोलूँगा क्लोन, कर दूँगा 3 पिक्सल SOLID सॉलिड। और यहाँ पर कर दूँगा रेड।
और ये मैं पास कर दूँगा सेमी क्लोन। तो हमारा रेड अभी रेड बैकग्राउंड रेड बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉर्डर टॉप बॉटम में दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है। तो ये हमारा बॉर्डर आ गया। अब मैं मान लो कि ये जो हमारा बॉक्स है डिप जो है, इसमें मुझे सिर्फ बॉर्डर लगाना है। बाकी CSS इसके अंदर जितने भी हमारा बीटेक होगा, इमेज होगा, सारा स्टाइल हमने जावास्क्रिप्ट से कर लिया। तो क्या इसी एक बॉर्डर लगाने के लिए आप क्या CSS के लिए अलग फोल्डर बनाओगे, उसको लिंक करोगे, फिर उस एक फोल्डर में एक ही लाइन का ये बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप कॉल करोगे और स्टाइल करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, इसीलिए आप यहाँ पर CSS का इनलाइन यूज़ करते हो। ये हमारा हो गया पहला सवाल कि हम कहाँ यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, करना है। आपको ये पता चल गया है कि हमें किसी पेरेंट में अगर सिंगल स्टाइल करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं इनलाइन में। और अगर अब आप कहाँ यूज़ करोगे, ये आप किसी पेरेंट में करोगे, ये आपको पता चलेगा। और कब यूज़ करोगे, जब आपको कुछ एलिमेंट में सिंगल स्टाइल करना है बगैर CSS फोल्डर के, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसका कब यूज़ करेंगे, जब आप किसी जावास्क्रिप्ट यानी डायनामिकली कोई स्टाइल बनाओगे, पूरा वेबसाइट डायनामिकली बनाओगे और कुछ फिजिकली स्टाइल करना चाहोगे, तब आप इसको यूज़ करोगे। जैसे डायनामिकली का मतलब हो गया जावास्क्रिप्ट की मदद से, बूटस्ट्रैप की मदद से, टेलविन का CSS का फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क की मदद से जब आप स्टाइल करोगे, तब आप अगर उसके पेरेंट को कुछ एक या दो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके स्टाइल देना है, तब आप इसको यूज़ करोगे। ये मान लो। अब अगर मैं चाहूँ, अब आप सोचोगे कि ये सारा चीज़ तो यहीं पर हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, यहीं पर कर सकता हूँ? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सारा चीज़ नहीं कर सकते। अब अगर मैं यहाँ पर दूंगा फॉन्ट साइज, तो मैं देता हूँ FONT फॉन्ट और कर देता हूँ हाइफन SIZD साइज, और यहाँ पर पास करता हूँ सेमीकोलन और देता हूँ मैं 4 रैम कर देता हूँ और सेमीकोलन दूंगा। तो अब आप देखोगे हमारा क्या आ गया, कुछ इस तरह से इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर आप अगर इस तरह से यहाँ पर इसको स्टाइल करोगे, तो ये मान लो सारा चीज़ हो गया। अब आप चाहते हो हमारा वेब पेज में पूरा फॉर यहाँ पर इस तरह का चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर मैं H1 के बाद एक बी टैग लूँगा और इस बी टैग में दूंगा मैं ANROLL रोल नाउ LIVE लाइव जूम CLASS क्लास। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, लाइव क्लास होता है हर सेशन का हमारे पास, हमारे वेबसाइट पर लाइव क्लासेस होता है। कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको नहीं मिलेगा, पूरा आपको लाइव मिलेगा। और सारा लाइव का कोर्स यानी सारा जितने भी आपके पास लाइव क्लासेस होगा, आपका सारा क्लास आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप कभी भी अपने लाइफ में देख सकते हो। तो यहाँ पर इतना अगर आप फैसिलिटी मिलता है, और इसी के साथ साथ आपको 24/7 का हेल्प सपोर्ट भी मिलता है। कभी भी कहीं वक्त किसी भी टाइम आप हमारे टीम को कॉल करके आप अपना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन ले सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्यूचर मिलेगा, सुविधाएं मिलेगा। और आप अगर अधिक जानने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें। और यहाँ पर अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा बीटेक भी उतना ही 4 रैम का हो जाएगा। तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि हमारा सारा टेक्स्ट एक ही साइज़ का मिले। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बीटेक आया, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप लगाओगे स्टाइल। और यहाँ पर अब मान लो ये जो हमारा स्टाइल हमने किया जावास्क्रिप्ट की मदद से किया, सारा वेब पेज में उतना साइज आया। लेकिन अब मैं यहाँ पर सिर्फ मैं चाहूँगा कि बी टैग हमारा स्मॉल दिखे। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर FONT फॉन्ट और यहाँ पर पास कर दो साइज SIZD साइज, और यहाँ पर कर दो 14 पिक्सल और ये सेमीकोलन पास कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब आप मैं जान लो यहाँ पर हमारा डिप में से जो फॉन्ट साइज आया पूरा वेब पेज में एक बराबर आया। यहाँ पर पूरा फॉन्ट साइज हमारा आ गया वो डायनामिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरा 4x4 रैम का। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे सिर्फ बी टैग और भी यहाँ पर मान लो 2-3 टैग और भी है, 2-3 जगह पे हमारा पैराग्राफ है, तो सबका साइज मैं चाहूँगा सब सेम रहे, लेकिन सिर्फ बी टैग का जो टेक्स्ट है वो हमारा छोटा रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टाइल का यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर छोटा कर देंगे। अब अगर ऐसा तो आप नहीं चाहोगे ना कि ये इतना छोटा करने के लिए आप अलग से फाइल बनाकर इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो इसलिए हम यहाँ पर CSS को इस तरह से यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आता है वो हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपने सारा क्वेश्चन, सारा सवालों का जवाब आपको मिल गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई साथ ही साथ दे दूंगा। मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।